देव को जिन्हें किया भजन में सिर अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधु तुलसी के चरण कीने जगे काज, कली समाज बूढ़त लखो मिर्चौ सप्त जहाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ चिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरे प्रभु सो दशरथ चिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पुरारी। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जय पुरारी। उमा कहे मैं अनुभव अपना, भजन जगत सब सपना। उमा कहे मैं अनुभव अपना, सतहरि न जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि न जाई कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि न जाई कलेसा। कल युग केवल मैं आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग मैं आधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। कल युग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय कर निधान के। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय गुणा निधान के। के जुग पद कमल मन आवऊं, जासु कृपा मति पावऊं। के जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल उलन कंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल
लेने कंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गणे जासुरदय आगार बसई राम सर पैधर सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रवैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत परमपिता परमात्मा का पाणी ग्रहण हुआ, भक्ति और भगवंत का मिलन हुआ और मिलन होने के उपरांत उन्हीं महात्माओं की अगुवाई के अंदर परमपिता परमात्मा अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब अयोध्या के अंदर परमपिता परमात्मा प्रवेश कर रहे हैं तो जो अयोध्या वासी है वो अपने घरों को सजा रहे हैं। सजाते हुए फिर माताएं देखो कनक थाल माताओं ने सजाए। कनक थाल माताओं ने सजाने के उपरांत परमपिता परमात्मा जो सब कुछ देने वाले हैं उनकी आरती वो उतार रहे हैं। माता तो सदैव साहब जब पुत्र का ब्याह होता है तो बड़ी प्रसन्न होती थी। वही प्रसंग यहाँ का क्या प्रसंग चलेगा। लेकिन आज जो शिवरात्रि का पर्व, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रावण मास की शिवरात्रि, वैसे तो आप देखें हर मास के अंदर शिवरात्रि आती है, लेकिन दो शिवरात्रियों का विशेष महत्व महात्मा कहते हैं। एक फागुन मास की महाशिवरात्रि और एक श्रावण मास की शिवरात्रि। यदि रामचरितमानस के अनुसार आप चले तो महादेव जी का वंदन गोस्वामी जी ने बहुत बार किया। कहते सबसे पहले जब रामचरितमानस के अंदर आप फिर एक देखें साहब, आप व्रत करते हो, कोई शिवरात्रि का व्रत करता है, कोई जन्माष्टमी का व्रत करता है, कोई महाशिवरात्रि का करता है, कोई मंगलवार का करता है, या जिस जिस का जो साधन उसके अनुसार। लेकिन इसी रामचरितमानस के अंदर देखें आप, एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, भाई महादेव के समान व्रतधारी कौन होगा। इसी रामचरितमानस गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों, जब सती के प्रसंग में तो उसके में लिखा गोस्वामी जी ने, भाई महादेव जैसा व्रतधारी कौन होगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, दैनिक रामायण सत्संग सभा की ओर से आप सभी को इस सावन मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको थोड़ा थोड़ा 5-5, 4-4 मिनट समय मिलेगा। कोई भजन रखे, कोई वैसे आशीर्वादात्मक वचन के अंदर उस परमपिता परमात्मा को इस श्रावण मास की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप मंदिर में जलाभिषेक कर पाए हो या ना कर पाए हो। हे परमपिता परमात्मा, जैसे अभी आदि ब्राह्मण देव ने गाया ना साहब, नमामि समीसान निर्वाण रूपम। हे परमपिता परमात्मा, हम क्या कर सकते हैं, हम कलयुगी जीव, हम तो न जानामि योगम जपम नेव पूजा। हे परमपिता परमात्मा, ना हम तो योग जानते, कैसे जुड़ाव होगा, ये तो आप यदि कृपा कर दो आप अपने साथ, क्योंकि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तब कहना न जानामि योगम जपम नेव पूजा। हे महाराज, हम तो जप तप की विधि कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते महाराज, ये तो आप कृपा करो, करे करावे आपे आप, आसमानस के कछु नहीं आप। हे परमपिता परमात्मा, राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा आसरा, न जानामि योगम जपम नेव पूजा। हे महाराज, कैसे पूजा की जाएगी, हम तो कोनो विधि नहीं जानते। लेकिन आदिदेव शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवताओं, आप कहाँ जा रहे हो, आप तो जिसको खोजने जा रहे हो वो कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा, हे उमा, उचित समय पाकर मैंने भी अपनी बात कह दी, तब कहा
हरि व्यापक सर्वत्र समान राम जी, प्रेम ते प्रकट होई में जाना राम। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान ले सोई जानन हारा राम। ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन स्थान का महत्व होता है, देश काल का महत्व होता है, ये भी ना भूले। जो धाम बनाया गया, एक ये धाम मुझको कहा तू खोजत बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो यहाँ जब कहा गया, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता, गिरा अर्थ जल बीच समय कैयत विनन बेन, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जब गोस्वामी जी नाम की वंदना कर रहे हैं, 72 पंक्तियों के अंदर गोस्वामी जी बोले जा रहे हैं, 9 दोहे के अंदर, पूर्णांक के अंदर वंदना कर रहे हैं। वहां लिखा गोस्वामी जी ने, जब नाम की वंदना कर रहे हैं तब वो कहते हैं साहब, हर से तू हरि को राम जी, किए भूषण तिय भूषण ती को राम। जब पार्वती जी की आस्था हरि के प्रति या नाम के प्रति देख करे, क्योंकि नारद रूपी गुरु ने कहा था ना, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेघ सकही त्रिपुरारी। तब वो कहा ना, तब वो कहते पार्वती जी की ऐसी श्रद्धा अपने इष्ट रूपी नाम के प्रति देख कर आदिदेव शिव जी ने, जो नारियों का शिरोमणि पार्वती जनक जय जय गिरिवर राजकिशोर कहते, उसे अपना भूषण बना लिया, आधे शरीर के अंदर निवास किया। क्या लिखा गोस्वामी जी ने, जब वंदना कर रहे हैं तब वो कहते हैं ताब, हर से तुहेरी हरही को राम जी, किए भूषण दिए दूषण ती को राम। कहते आदि शरीर के अंदर अर्ध नारीश्वर रूप आदिदेव शिव जी ने बनाया। और वहां गोस्वामी जी ने लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को राम जी, काल कूट फल दीन अमी को राम। फिर कहते गोस्वामी जी कहाँ गए, सीधा जो ये शिवरात्रि का पर्व यहाँ चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नाम प्रभाव जान शिव निको, अरे आदिदेव शिव जी के सिवाय इस नाम के प्रभाव को कौन जान सकता है, कि भाई उस परम पिता परमात्मा आदिदेव कहते, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह है नाथ हमारा। तब कहते हैं नाम प्रभाव जान शिव निको। जब कहते हैं उस सतयुग के अंदर, जब कहते हैं समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन होने के उपरांत कहते 14 रत्नों में से एक रत्न कालकूट निकला। क्योंकि दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं, दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझूठ। तो वह कहा अब इस कालकूट को पिएगा कौन। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नाम प्रताप जान शिव निको, नाम जी के प्रताप को तो शिव जी से ज्यादा और कौन जानता है। जो उस समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्नों में से एक हलाहल निकला, कहते हैं भाई इसको कौन पिएगा, इसको कौन पिएगा। तो कहते सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाम है। कहते हैं उस कालकूट को महादेव जी ने पिया, और महादेव जी जब पीने के बाद नीलाकंठ है जिसका, वो नीलकंठ महादेव कहलाए। लेकिन बात छोटे से में हम लेकर चले, कहते हैं जब उस कालकूट विष की गर्मी से महादेव का शरीर जलने लगा, तब कहते कालकूट अंदर नहीं गया, ये कालकूट कुछ और नहीं था। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी व्यवस्था महात्मा ने बताई। खैर इसका उदाहरण बहुत बढ़िया महात्मा ने कहा बेटा जब महादेव, क्योंकि उसको अंदर तो लेकर नहीं गए, क्योंकि अंदर किसका है नाम, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपत अनंग आराधि। जिस
परमपिता परमात्मा का सतत चिंतन आप तैलीय धारा के अंदर दिन रात करते रहते हो। अंदर तो मेरे परमपिता परमात्मा का निवास है। तो कहते कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। जब कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि वस्तु तो अपना प्रभाव डालती है। जब वस्तु अपना प्रभाव डालती है तो कहते महादेव कुछ तपन हुई। तपन होने के उपरांत वो देवताओं जो सूर सवार थी, कहा गया सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। नहीं तो जैसे दूसरी चीजों बांटी गई तो कालकूट को भी बांटना चाहिए था, लेकिन कहा नहीं बांटा। तब दिया किसने? महादेव जी ने दिया। तब कहते हैं सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, राम जी स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। कहते उन्हीं देवताओं ने गंगा जी के जल के द्वारा आदिदेव शिव जी की उष्णता को शांत किया, समाप्त किया, सील कर दिया। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो जलाभिषेक है ना, कभी देखना आपका ये जो आकाश तत्व है वस्तुतः शिवलिंग के ऊपरी जो भाग है उसके समान है। और एक महात्मा तो कहते थे जब मैं स्नान करता हूँ तो उसी समय रुद्राभिषेक आदिदेव शिव जैसे शीश के ऊपर पानी डालते हैं, तो आप कहाँ से पानी डालते हैं? आप देखना जब रुद्राभिषेक आप कर रहे होंगे तो अपना प्रारूप आप देखें। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां आदिदेव शिव जी को शांति मिली, या नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका। तो सब ऐसे परमपिता परमात्मा का ये शिवरात्रि का पर्व आप मनाए साहब। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें कहा तो गया भांग धतूरा ये वो का अर्पण करें। महात्मा कहते हैं जो आज तक तेरे पास है हे जीव, यदि तू मेरी शरण में आ गया तो ये काम रूपी जो भांग धतूरा आप पिए हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष निंदा रूपी जो आप भांग पिए हुए हैं, इसको मुझे समर्पित कर दो। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा राम, उस राम जी को। क्यों? इसमें रामचरितमानस में आया ना साहब, निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम, मोहे कपट। मुझे ये भांग धतूरा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे दे दो। गोस्वामी जी यहाँ जो महात्मा ने कहा ये जो भांग धतूरा आप पिए हुए, जो 24 घंटे काम मद मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा के नशे में आप रहते हैं, इस नशे को समर्पण कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए, तब जाकर शिवरात्रि का पर्व। क्योंकि अंधकार से उजाले की ओर सदैव सत्य की यात्रा। जब नारद जी ने कहा मम अपकार कीन तुम भारी राम जी, नारी विरह तुम कहते महाराज आपने मेरा बहुत प्रत्युपकार किया। कहते मैं तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आपने तो बहुत मुझे कर दिया, मेरा बयान नहीं होने दिया। तब उसने कहा साहब कहे मुनि पाप मिटहि किमी मेरे। तब कहा कि भाई हे महाराज मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे राम जी, कहे मुनि पाप मिटहि किमी मेरे राम। कहते परमपिता परमात्मा से स्वयं नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमी मेरे। तब वह नारद जी ने प्रश्न किया महाराज कम से कम मैंने त्रुटि तो मुझसे तो हुई, लेकिन महाराज अब आप इसका समाधान तो बता दो। तो जगत गुरुम चे शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। हे महाराज आप तो गुरुओं के भी गुरु है, लेकिन मुझे बता तो दीजिए मुझे करना क्या चाहिए। सब मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे राम जी, कहे मुनि पाप मिटहि किमी मेरे राम। तो वहां राम जी ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा राम जी, ओ हृदय तुरंत विश्राम। ऐसी शिवरात्रि पर्व की महिमा लिखा। कहा हे नारद, हे मेरे मन कहे जाने वाले नारद, तुम जाकर राम कृष्ण हरि, क्योंकि इनके अंदर कोनो भेद ना है। शंकर, शंकर का कभी मतलब देखना, वैसे तो कहा कल्याण का देवता, लेकिन सहज शंकर कल्याण करने वाला, कैसे कृष्ण प्रेम करने वाला, रोम रोम में बसने वाले राम, इनके अंदर कोनो भेद नहीं।
जपहु जाई शंकर सतनाम राम जी। सत्य, अब आओ देखो, हरिओम तत् सत्य। और सत्य क्या है? यहाँ खैर महात्मा ने कहा जाकर शंकर जी के 100 नामों का जाप करो। जपहु जाई शंकर सतनाम राम जी, हो हृदय तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी दी उन्होंने। ने कहा राम जी ने, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिए पी के हित निरुपति सब विधु तुलसी के। और जब गोस्वामी जी मंगलाचरण में जा रहे हैं तब भी तो शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं सत्संग प्रेमी जी। श्रद्धा संबल रहित, क्योंकि श्रद्धा रूपी पार्वती तो बहुत ही जरूरी साथ। जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर, साथ विश्वास रूपी आदिदेव शिव जी थे। फिर भी ये प्रसंग यूं ही चलते रहे, लेकिन हम भी अपने जीवन के अंदर सामंजस्य बिठा के रखें। फिर एक बात देखें, आदिदेव शिव जी के परिवार को ना कभी आप उसके विग्रह स्वरूप को निहारें। अलग अलग प्रवृत्ति के जीव वहां पर रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? एक घाट पर पानी पीते सत्संग प्रेमी से। इसलिए महात्मा ने कहा भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयम। सत्संग प्रेमी से पता नहीं कितने दिन की यात्रा है, कौन से कब ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए। इसलिए ये जो शिवरात्रि का पर्व है ये हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामा। फिर भी कुछ कहने सुनने में त्रुटि हुई हो तो अपने अनुसार कर लीजिएगा। फिर इस प्रसंग पर जब समय मिलेगा चलें, लेकिन आज एक एक श्रद्धा रूपी पुष्प सब अवश्य ही अर्पित करें। अब चले हम सबसे पहले प्रधान जी के श्री चरणों के अंदर। प्रधान जी भी, क्योंकि साहब देखो हनुमंत लाल जी को कहा साहब पाछे पवन तने श्री नावा जानी काज लगी निकट बुलाओ। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई हमारे घर जब पुत्री का ब्याह हो तो सब जवान जवान आना, कोई बुजुर्ग ना आना। तब कहा ना, लेकिन बुजुर्ग ने कहा भाई जवानों आप मुझे कम से कम एक को लेकर चलना, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, काम आऊंगा। तब वहाँ देखो जब जामवंत जी के पास बैठे, पाछे पवन तने श्री नावा जानी काज लगी निकट बुलाओ। जोश तो है लेकिन होश के लिए तो बहुत जरूरी चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए ना सत्संग प्रेमी से। तब कहा जामवंत में पूछूं तो राम जी, उचित सिखावन दीजो मोह। क्यों? निज अनुभव अब कहूं कगे साराम जी, बिन हरि भजन न जाए गले। एक कौवा कह रहा है किससे? गरुड़ महाराज से। कहता है कि भाई निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन। उसने कैसे कह दिया? निज अनुभव के कारण। तो सत्संग प्रेमी सजनों जो इतना बड़ा पत्थर था वो छोड़कर इतना हो गया, तो उसके पास कुछ न कुछ तो अनुभव। तो हम चले आदरणीय प्रेम प्रधान जी के श्री चरणों में, वो भी 2 आशीर्वचन ताकि हमारी भी यात्रा सुलभ हो। आदरणीय प्रधान सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राम। शिवरात्रि का पर्व की सबको बधाइयाँ हो। भोले भंडारी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। भोले भंडारी के चरणों में प्रार्थना है कि सबके घरों में खुशियाँ भरे। जय श्री राम। अब आदरणीय नवरत्न जी के श्री चरणों में चलें, वो भी 2 श्रद्धा रूपी पुष्प। जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय। आदरणीय बोली शंकर भगवान की जय। आज से जो हम सर्वप्रथम सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिव मतलब कल्याण। सजनों अक्सर कथाओं में सुनते हैं कि सारा ही संसार जो है ना हरि और हर की व्यवस्था से चला हुआ है। बहुत बढ़िया। संत महात्माओं से सुना, अभी श्री हरि जी शयन कर गए हैं और उनके बाद शिव जी
इस सृष्टि का संचालन करते हैं। और जब देवउठनी एकादशी आएगी तो श्री हरि जी फिर इस कार्यभार को संभालेंगे। सत्य असत्य में अपनी एनर्जी को नष्ट ना करते हुए जो बहुमत होता है उसको मान लेने में है भलाई होती है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि मार्ग कौन सा सही है, तो वहां पर यही जवाब आया था कि जहां पर हमारे जिस मार्ग से हमारे वरिष्ठ चले हैं। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारी मानस भी हमें सचेत करती है। जब भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था कि ये राम कौन है, तो याज्ञवल्क्य जी ने ना उनको राम की कथा नहीं सुनाई थी, जवाब नहीं दिया था उन्होंने राम कौन है। उन्होंने उनको शिव की कथा सुनाई। और सज्जनों, जब शिव की कथा जब भारद्वाज मुनि ने सुनी और जो खत्म हुई वो कथा, तो कहते हैं कि भारद्वाज मुनि के दोनों आंखों से है ना आंसू ऐसे टपक रही थे जैसे बारिश होती है। और याज्ञवल्क्य जी वहां पर कहते हैं कि हे मुनि, मैंने जान लिया कि तुम राम नाम के वास्तव में अधिकारी हो, क्योंकि जिनको शिव के नाम में आनंद नहीं आता, शिव की कथा में आनंद नहीं आता, और राम के मार्ग पे चलने वाले हो ही नहीं सकते। और हमें उत्तरकांड में भी एक संकेत मिलता है। काकभूषुंडी जी अपने मुख से गरुड़ महाराज को सारी घटना बताते हैं। बहुत लंबी कथा थी, लेकिन सार ये था कि काकभूषुंडी जी स्वीकार करते हैं कि मैं शिव के मंदिर में बैठकर शिव का जाप कर रहा था, और जब मेरे गुरु आए अहंकार के वशीभूत होकर मैं खड़ा नहीं हुआ, ना उनका सत्कार किया, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि शंकर भगवान जी भी श्री हरि का सुमरन करते हैं, और मेरे को ये बात हजम नहीं होती थी। ओ गुरु महाराज का अपमान हुआ। गुरु महाराज तो शांत थे, उन्होंने माफ कर दिया गुरु काकभूषुंडी जी को। लेकिन जो शंकर भगवान है, जो मर्यादा की रक्षा करते हैं, जो मर्यादा के खिलाफ जाने वाले किसी को नहीं बख्शते, वो इस करते को देख नहीं सके, और तुरंत आकाशवाणी हुई, रे मूढ़ रे मूर्ख, एक अजगर की तरह पड़ा हुआ है, तेरे गुरु आए उठ के प्रणाम तक नहीं किया। जबकि काकभूषुंडी जी बोलते हैं मैं तो शंकर जी के मंदिर में था, शंकर जी का ही नाम जप रहा था, फिर भी शंकर जी नाराज हो गए। तो ये सचेत करता है, जो हम हरि और हर में भेद करते हैं, जो हम नामों में उलझ कर रह जाते हैं, सिवाय भटकन के कुछ हासिल नहीं होता। मानस में ही आया है, वो स्वामी भी है, वो सेवक भी है, वो सखा भी है। तो सजनों, अगर कोई किसी का स्वामी भी है और सेवक भी है और सखा भी है, तो दो कैसे हो सकते हैं बताओ? वो एक ही है। हम गृहस्थी हैं और शंकर भगवान जैसा गृहस्थी कोई नहीं हो सकता। इतना शांत स्वभाव। अभी रामचंद्र जी ने बताया, उनके घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी तरफ देखिए आप, पूरा ही परिवार पूजनीय है और सज्जनों संकेत हैं। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर विश्वास रूपी शंकर भगवान जी हैं तो श्रद्धा रूपी माँ पार्वती हैं। और जब तक
श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक विवेक रूपी गणपति उत्पन्न नहीं होंगे। ये संकेत है सीखने का, सोचने का, मंथन करने का। और जब विवेक उत्पन्न होता है तो उसके बाद हम पुरुषार्थी भी बन जाते हैं। जो शंकर भगवान जी के दूसरे पुत्र हैं वो पुरुषार्थ का संकेत है। पहले जो विवेक का प्रतीक है तो दूसरे पुरुषार्थ का। गृहस्थ में अगर आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है तो आपकी गृहस्थी फेल है। और सज्जनों ने, संत महात्माओं ने तो आगे तक बताया है, गणपति जी की पत्नियां रिद्धियां सिद्धियां। अगर आपके जीवन में विवेक होगा और आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपके जीवन में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी। उसके बाद भी संत महात्माओं ने बताया कि गणपति जी के पुत्र हुए शुभ लाभ। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, विवेक के साथ करेंगे तो आपको लाभ होगा। और लाभ भी कैसा होगा? जो शुभ होगा। कुछ ऐसे लाभ भी होते हैं जो शुभ नहीं होते, अशुभ भी होते हैं, वो पतन भी कर देते हैं। पूरा ही परिवार पूजनीय है। और सज्जनों, आपके पास शुभ लाभ भी हो किंतु जीवन में संतोष ना हो। यह बताया गया कि जो संतोष देवी है, संतोषी माता जो है, वो भी उनके परिवार की सदस्य है, गणपति की पुत्री बताया गया है। तो जब शुभ लाभ आपके जीवन में होगा तो आपके जीवन में संतोष आएगा। और जब तक संतोष जीवन में नहीं है तो भटकन हमारी रुक नहीं सकती। कितना ही धन वैभव हो, कितनी ही सुख सुविधाएं हो। दूसरी तरफ हम इस शिव परिवार के सभी सदस्यों के जो वाहन हैं इनकी तरफ ध्यान दें। जहाँ शंकर भगवान जी का वाहन नंदी है, वहाँ ही माँ पार्वती का जो वाहन है शेर है। बैल और शेर का इतना बैर है, अगर शेर को बैल दिखाई दे जाए तो उसको जिंदा ना छोड़े। लेकिन उस परिवार में सभी मिलके रहते हैं। गणपति जी की सवारी मूषक है, चूहा, और शिव जी के गले में सांप है। एक दूसरे का बड़ा बैर है। उसके बावजूद भी इतना सामंजस्य है उस परिवार में। इससे हमने सीख लेनी चाहिए। हमारे घर में अनेक विचारों के सदस्य होंगे और सब अपनी जगह सही होते हैं। सही क्यों होते हैं? जो उनकी ज्ञान, जो उनका अनुभव, जो उनकी शिक्षा होती है उसके अनुसार सब अपनी जगह सही होते हैं। किंतु जो ज्यादा विवेकी होता है, जो ज्यादा ज्ञानवान होता है, जो ज्यादा अनुभवी होता है, उसके अनुसार, उसके मापदंड पे खरे नहीं उतरते। इसलिए विचार भिन्न कहलाते हैं और टकराते रहते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ हो जाए। शंकर भगवान जी ने गुस्सा नहीं किया जब पार्वती ने कहा कि ये कौन थे, किसको प्रणाम किया आपने सती के रूप में जब थी। वो गुस्से नहीं हुए, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं मानती। उन्होंने कहा कि जाओ देख लो, परीक्षा ले लो कौन है क्या है। तो इतना सहज स्वभाव जब घर के मुखिया का हो जाए तो परिवार हमेशा सफल होता है। और सज्जनों, ये त्योहार हमें एक जो रेंगती हुई हमारी लाइफ है, क्योंकि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। हम सभी और बेहतर की उसमें लगे रहते हैं और लगना भी चाहिए। मनुष्य वही है जो शून्य से शिखर तक जाए, इतना पुरुषार्थ करे, इतनी मेहनत करे। लेकिन कई बार क्या होते हैं
हम अति कर देते हैं और हमारे जीवन में थकान और बेचैनी बढ़ती रहती है। तो इससे बचने का साधन यही है, हम इस परिवार पे नजर जरूर रखें। शंकर भगवान जी, और देखो साधारण सा सिंपल जल चढ़ाएं, साधारण जल का लोटा चढ़ाएं, गिलास जो भी अवेलेबल है अंजलि भर के चढ़ाएं, उसी में खुश होते हैं। और ये त्योहार भी हमें खुशियां ही देते रहते हैं। अगर जीवन में त्योहार ना हो तो हमारे जीवन एक तरह से थकान से और उससे बोझल हो जाता है। त्योहार आते हैं, हमारे जीवन में नया संचार करते हैं, नई खुशियां लाते हैं। और ये हमारी जो संस्कृति है ये तो बहुत ही महान है। कुछ न कुछ कोई न कोई त्योहार आता ही रहता है और हमारे जीवन में हमें प्रेरित करता रहता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देता रहता है। तो ये हौसला हमारे जीवन में बना रहे, ये खुशियाँ आती रहे, ऐसे ही हम त्योहार मनाते रहें और उस परम पिता परमात्मा की, उस हरिहरन की दया दृष्टि हम पे बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब आदरणीय रामनिवास जी के श्री चरणों में चले, थोड़ा ही समय लें, उसके बाद सुरेंद्र जी से एक भजन करवाएंगे। आदरणीय राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आदरणीय सभी के चरणकलों में मेरी एक ही विनय है, तहे दिल से आप सभी को ये महाशिवरात्रि, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी जगत गुरु, जिन्होंने भोलेनाथ जी को भज लिया, समझ लो सभी देवी देवता उन्हीं में समाये। क्योंकि भोलेनाथ जी और प्रभु राम में कोई फर्क भेद ही नहीं है, एक ही पराशक्ति है, एक ही शक्ति है। उन्हीं को हम अपने मन मुताबिक अलग अलग नामों से बसते हैं, पराशक्ति एक ही है। लेकिन कहते हैं कि वे संतों ने बताया है, अभी आप जैसों से ही सुनी थी मैंने, एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी हरिद्वार जा रहे होते हैं। तो माता पार्वती कहने लगे, हे भोलेनाथ देखो यहाँ पे ना आपका नाम लेकर के कितने सुमरन करने के लिए सभी गंगा स्नान के लिए आए। तो भोलेनाथ जी ने कहा, देखो पार्वती, इनमें परम भक्त तो एक आदि है, इनमें जितने भी आए इनमें परम भक्त तो एक आदि है, बाकी तो सब ऐसे ही आए हैं। तो भाई हमें उनको देखना चाहिए जो परम भक्त है। तो भोलेनाथ जी, माता पार्वती कह रहे, नहीं महाराज मुझे यकीन नहीं हुआ। भोलेनाथ जी कहने लगे, मैं देखो आपको एक न लीला करके दिखाता हूँ। तो भोलेनाथ जी ने एक बहुत वृद्ध का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती को कहा कि जितने भी यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, आपने सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जी ऐसा है, ये बहुत बुजुर्ग हैं, इनको थोड़ा सहारा दे दो, ये भी गंगा स्नान कर लेंगे। लेकिन साथ में ये कह देना, ये बहुत तपस्वी हैं, अगर किसी ने कोई एक भी जरा सा पाप किया होगा तो वो भस्म हो जाएगा। अगर किसी ने एक भी पाप किया होगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वही छूना इनको जिन्होंने कोई पाप ही ना किया हो। तो ऐसे जितने भी आए, जैसे माता पार्वती कहे, सारी बताए कि भाई कोई भी जो भी छुएगा, अब हर कोई मदद तो करना चाहे, लेकिन अब उनके मन में ये आ जाए, मैंने तो इतना पाप किए हुए हैं, तो सभी दूर हो जाएंगे। तो एक परम संत आप जैसा कोई भक्त आया, उन्होंने कहा, अरे भाई जो गंगा के किनारे आकर के और गंगा में स्नान करने के बाद में भी अगर पापी रह गया ना, तो इस शरीर को रखने का मेरे को कोई उचित ही नहीं है। तो उन्होंने सहारा दिया। तो वहीं पे भोलेनाथ जी और माता पार्वती ने फिर दर्शन दे दिया उनको। तो भोलेनाथ जी तो ऐसे हैं। और आप जैसे संतों से सुना है कि एक बार एक चोर है ना, चोरी करने के बहाने सारी रात घूमता रहा, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो उसने देखा सुबह सुबह, अरे भाई मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, मंदिर में ही घुस गया और देखा और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो घंटा नजर आ गया जो पीतल का है, जो तांबे का है। तो उस घंटे को देख करके ही उनके मन में ये हो गया, भाई मैं एक काम करता हूँ तो घंटा ही चुरा लेता हूँ, अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा।
और देखा कि भी कुछ सामान ही नहीं है, किसके ऊपर चढ़ के उतारूं, तो भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे ही चढ़ गया। और भोलेनाथ जी तो इतने भोले हैं, वहीं पे प्रकट हो गई। अरे भाई, आज तक कोई बेल पत्थर चढ़ाता था, कोई कुछ चढ़ाता था, कोई फल फ्रूट चढ़ाता था, कोई जल से ही मेरे को स्नान करवाता था, लेकिन आज तो शोम ही आ गया मेरे ऊपर। मैं अति से प्रसन्न हूँ। मान क्या मांगता है? तो हमारे भोलेनाथ जी तो ऐसे है भाई। भाई हमें ना बचपन में सुना है, जिन्होंने भी भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाया है, मात्र जल, अरे जल भी वहीं से लो और वहीं पे चढ़ा दो, मतलब अपने घर से भी ले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास से तो कुछ लगाए, लेकिन श्रद्धा से चढ़ा दो। हे भोलेनाथ जी, जो आपका है आप ही को अर्पण है। तो भगवान भोलेनाथ जी तो वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। भाई इन्हीं भाव के साथ में मैं आप सभी से ये कहूंगा, भोलेनाथ जी की, गौरी शंकर भगवान जी की आप सभी के ऊपर इतनी कृपा बरसती रहे, इतनी कृपा बरसती रहे कि जैसे आपने चलता फिरता मंदिर मिला हुआ है, ऐसे ही हर जन्म में आपको ये चलता फिरता मंदिर मिलता रहे, और ऐसे ही प्रीति बनी रहे भगवान श्री हरि के चरणों में। बोलिए गोली शंकर भगवान की जय। आदरणीय सुरेंद्र जी। बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की जय हो। छोटा सा भजन सभी सहयोग करेंगे। चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे मन चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे मन चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, क्यों भुलाया नाम हरि का जीव मूढ़या चेत रे, क्यों भुलाया नाम हरि का जीव मूढ़या चेत रे, बिखर जाए देह तेरी जैसे बालू रेत रे, बिखर जाए देह तेरी जैसे बालू रेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, मिटी न मन की आस तेरी, बाल हो गए श्वेत रे, मिटी न मन की आस तेरी, बाल हो गए श्वेत रे, भजन बिन भगवान के तो मर के होगा प्रेत रे, भजन बिन भगवान के तो मर के हो गया प्रेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, विषय लालच में फसायो, किया न प्रभु से हेत रे, विषय लालच में फसायो, किया न प्रभु से हेत रे, धर्म का ना बीज बोया, धर्म का ना बीज बोया, खाली रह गया खेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में
में चेत रे, सर्वव्यापक रूप ईश्वर जान उसका भेद रे, सर्वव्यापक रूप ईश्वर जान उसका भेद रे, ब्रह्मानंद मिटे सबे दुख जन्म मरण समेत रे, ब्रह्मानंद मिटे सभी दुख जन्म मरण समेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे। बोले शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसा कि हमने कथावाचकों से सुना है, हमारी अपने कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि 25 साल तक इंसान को हनुमान जी से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। उसके बाद अपना जो भी प्रभु की इच्छा से काम मिला है उसको करते हुए माता पार्वती और भोले बाबा के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि बिल्कुल नरम व्यवहार और आराम से अपना जीवन यापन करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 2 शब्दों के लिए आदरणीय हमारे श्री रोहिला साहब जी के चरणों के अंदर चलते हैं। वो भी अपना कुछ न कुछ, क्योंकि 2 गुरुओं के शिष्य हैं साहब, कुछ न कुछ तो मिला ही होगा, तो वो भी अपनी 2 बात कहें। करवानी तो आपसे ही है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोला 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मंगल भव
भवन अमंगल होरी, द्रव्यु सो दशरथ रे बिहारी। मंगल भवन अमंगल होरी, सो दशरथ रे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नवरत्न जी, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के प्रसंग में जब गए तो भाई एक राम अवधेश कुमारा दिनकर चरित विदित संसारा, वहां पर लिखा गोस्वामी जी ने, वहां कहते हैं तब राम कथा सस किरण समाना, राम जी संत चकोर करई जय पाना। राम जी ऐसे संशय कीन भवानी, राम जी महादेव तब कहा बखानी। राम क्यों? राम कथा सुंदर कर तारी, राम जी संशय विहग उड़ावन हारी। राम क्यों? फिर कहा रचि महेश निज मानस राखा, राम जी आई सुसमय शिवासन बाका। राम जी एक बार फिर दैनिक रामायण सत्संग सभा की ओर से आप सभी को शिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह शिवरात्रि का पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में पर्वत प्रार्थना। अब आरती होगी, आप सभी सहयोग करें और अपनी वाणी को धन्य करें। आइए हम सभी मिलकर श्री शंकर जी की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। महाविष्णु सदा शिव परमा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वम पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोए, दस भुज अति सोए। गुण रूप निरखता, तेरी गुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी, बोल मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। सुगारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, बोल करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर, श्वेतांबर पीतांबर। बागांबर अंगे। ओम जय शिव ओंकारा। सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे, बोले भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडल, करके मध्य कमंडल। चक्र त्रिशूलधारी। ओम जय शिव ओंकारा। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। बोले जग पालनकारी। बरमा विष्णु सदा शिव, बरमा विष्णु सदा शिव। जानत है विवेका। ओम जय शिव ओंकारा। वर्णवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। बोले ये तीनों एका।
लक्ष्मी वर सावित्री लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे ओम जय शिव ओंकारा अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे बोले सिर सोहे गंगे पर्वत सोए पार्वती पर्वत सोए पार्वती शंकर के लासा ओम जय शिव ओंकारा बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासे बोले भस्मी में वासा जटा में गंज बहते हैं जटा में गंज बहते हैं गले मुंडल माला ओम जय शिव ओंकारा शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला बोले ओढ़त मृग छाला काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओम जय शिव ओंकारा नीत उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी बोले महिमा अति भारी त्रिगुण शिव जी की आरती त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे ओम जय शिव ओंकारा कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा गौरी शंकर भगवान की जय जयकारा वीर बजरंगी जयकारा माँ शेरा वाली का जो बोले सो अब है बोल सनातन धर्म की जय बोलिए जयकारा माँ शेरा वाली का बोलो सच्चे दरबार की जय बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए प्रभु राम की जय बोलिए गंगा मैया की जय बोलिए तुलसी मैया की जय बोलिए अपने अपने माता पिता की जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वाणी को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय